क्या हाल है दोस्तों। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज क्या करेंगे, हम हरियाणा स्टेट में टाइम एंड डिस्टेंस के पी क्या क्वेश्चन करेंगे जो पिछले समय में टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो कुछ सुन। टाइम एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले क्या क्या है देखो भाई। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड गुणा में समय, चाल गुणा में समय। और चाल का सूत्र क्या हुआ है, दूरी बाई में समय। और टाइम का, समय का, दूरी बाई में चाल। ठीक है भाई। अगर जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो कि एक ही डिस्टेंस दे रखी हो तो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, चाल क्या हुआ है, दूरी बाई समय हुआ है। जब ये समय कांस्टेंट दे रखा हो तो क्या क्या होगा भाई, चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है समय के। ठीक है भाई, चाल क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी समय के। चाल क्या हो जाएगा, मतलब चाल उल्टा हो जाएगा समय का। क्वेश्चन क्या है भाई अपना, डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति आवर से यात्रा कर रहा है। ठीक है, कर रही है। जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर प्रति सेकंड में उनकी चाल में अंतर की गणना करें। ठीक है भाई, कि एक प्रश्न है, डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर से यात्रा कर रहा है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यात्रा कर रहा है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में उनकी चाल में अंतर की गणना कीजिए। अंतर की गणना आ जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों की जो स्पीड है उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 108 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 18। 18 स्पीड आ गई। क्या पूछा अपने तो मीटर पर सेकंड में याद कीजिए। तो छोटे तो बड्डे में जावाएंगे तो क्या करेंगे, इब बड्डा किलोमीटर में है, इस तरह छोटे में जावाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर छोटा नीचे बड्डा, 5/18 तक गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है ना, 18 तो 18 गया, कितना बच गया 5, क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ये अपना आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक से ना, कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देख लो इसमें क्या पूछ रहा क्या था, अंतर पूछ रहा क्या था। 108 माइनस 90, 18 गुणा में 5/18। 5/18 क्यों करा अपन ने, मीटर तो मीटर है जो किलोमीटर है ना, किलोमीटर तो मीटर पर सेकंड में जावाएंगे तो 5/18। देखो छोटे तो जो बड़ा है किलोमीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड छोटा है। ठीक है, तो किलोमीटर पर सेकंड तो मीटर सेकंड बनावाएंगे तो क्या करेंगे, 5/18 तक गुणा करेंगे। और मीटर पर सेकंड तो बड्डे में 5 किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो ऊपर बड्डे तक गुणा करेंगे, नीचे छोटा आ जाएगा, 18/5 आ जाएगा। ये क्यों होता है भाई, 18/5 क्यों, 1000 ऊपर हो जाता है, 3600 नीचे होता है। इनके काटे पाछे क्या आ जाएगा, 5/18। ठीक है भाई, किलो में 1 किलोमीटर में कितने, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होगा, 1000 मीटर हो जाए, 1000 किलोमीटर हो जाए, उसके ऊपर सीधा बना रखे है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ती है। ठीक है, 200 मीटर दौड़ता है, उसकी गति ज्ञात कीजिए। 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ा है तो किलोमीटर पर आवर में बताना यहाँ पाती कि सारे क्वेश्चन के आंसर क्या में दे रखे, किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्योंकि बताओ किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, 200 बटे में दूरी दे दी अपने थी, दूरी लिख ली, और समय दे रखा 24 सेकंड। अपन ने करना कि इसको किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो अपन ने क्या करना पड़ेगा, तो छोटा है, छोटे तो बड़े में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 तक गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, काट दो, 6 तिया और 6 चौका। ठीक है भाई, 4 पे काटो, 4 पंजे 20, 5 जीरो ऊपर, 5 दाई। ठीक है, कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए आंसर। ठीक है भाई, एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर पर आवर है, तो वह 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछा है। तो क्या अपना, एक 13 किलोमीटर, एक 15 किलोमीटर, एक 5 किलोमीटर, एक 11 किलोमीटर। तो हम कुकर कराएंगे, 90 किलोमीटर दे रखे अपने थी,
ठीक है, और 10 मिनट दे रखी है, या स्पीड दे रखी है या टाइम दे रखा है। तो डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे, 90 गुणा में 10 बटे में मिनट दे रखे, मिनट का घंटे में बदलो। ठीक है, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 2 पे काटो 5, तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। अपनी दूरी कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, यदि डी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है तो किसी गंतव्य पर पहुंचने के लिए उसे 45 मिनट का समय लगता है। कुछ अवस्था के कारण उसे 30 मिनट में गंतव्य तक जो पहुंचना है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगी उसकी यह बताना है भाई। तो हम कैसे निकालेंगे, आपके पास 1 मिनट का सवाल है, देखिए भाई करके दिखाओ। यदि डी 60 किलोमीटर घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है तो किसी गंतव्य पर पहुंचने के लिए उसे 45 मिनट लग गए। ठीक है, तो कुछ अनावश्यकता के कारण उसे 30 मिनट में गंतव्य तक पहुंचना है, अपने उस तक पहुंचना है। किलोमीटर में उसकी चाल क्या होगी ये बताना भाई। किलोमीटर में घंटे में चाल क्या होगी उसकी ये बताओ। तो हम कैसे करेंगे, 1 मिनट का समय है भाई आपके पास, पहले आप करके दिखाओ। ठीक है भाई, देखो कैसे करना है। देखो कि दे रखे डी दे रखे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी देर में, 45 मिनट में करें। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, 60 गुणा में 45 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाता है। तो बराबर में दूसरी दे रखी है पति एक्स डिस्टेंस दिखानी है कितनी देर में, 30 मिनट में। तो हम क्या करेंगे, इसमें किलोमीटर बता घंटे बना देंगे, बटे में 60 करेंगे, 60 से 60 कट जाएगा आपस में। तो ठीक है, 30 दूनी 60 कट जाएगा, 45 दूनी कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, 90 आंसर हो जाएगा भाई अपना। ठीक है, मारो आंसर। एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 15 मीटर सेकंड है तो लिया गया समय कितना आ गया। चलो भाई, आपके लिए 1 मिनट है, 1 मिनट के बाद मैं कराऊंगा, अगर नहीं होगा तो आपसे तो बताओ क्या क्या दिखाओ। देखो भाई, क्या दे रखा है, 162 किलोमीटर की दूरी, क्या दे रखी, डिस्टेंस दे रखी है, और अपना स्पीड क्या दे दी 15 मीटर पर सेकंड, और ये दे रखे किलोमीटर में। तो अपन ने इसका क्या बनाना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो हम कैसे बनाते हैं, छोटे से बड़े में कैसे जाते हैं, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। ठीक है ना, 5 तिया 15 काटो, 54 तिया 162, 3 हावर कितना हो जाएगा, 3 हावर। यही है अपना आंसर, कौन सा, ए आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, विपिन किसी यात्रा की एक तिहाई दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगे तो यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो चलो भाई, आपके लिए 1 मिनट का समय है, अगर 1 मिनट के बाद आपके नहीं बनता तो फिर मैं बनाता हूँ भाई, करके दिखाऊं।
देखो भाई कैसे होगा। कितने रखा विपिन किसी यात्रा की एक तिहाई दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगे तो यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो क्या है तेरा क्या भाई, क्या कर रहा है, एक तिहाई दूरी 1/3 आधी दूरी इस तक है 30 किलोमीटर थी और आधी 2/3 क्यों, नीचे 3 है तो ऊपर 1 है तो कितना बच जाएगा, 2 बच गया, 2/3 बच गया। तो ठीक है 40 किलोमीटर पर आवर से करता है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे भाई, अपन 3x मान लें, 3x मान ले, ठीक है 3x मान लिया अपन है। 3 से 3 गया कितना बच गया, x बच गया। अरे 3 से 3 गया कितना बच गया, 2x बच गया। ठीक है भाई, तो अब क्या होता अपना, स्पीड क्या होती है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। ठीक है ना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है x, बाय में कितना है 30 की स्पीड है, प्लस में आधी दूरी किस तक है 2x तक है, 2x बाय में 40 की। इन दोनों का एलसीएम ले लिया 30 और 40 का, कितना आ जाएगा 120। कितना हो गया 120। ठीक है 30 चौके 120, 4x प्लस में 40 दिया 120, 2x गुणा में 6x कितना आ जाएगा 10x। 10x बाई में 120 बराबर में पूरी कितनी है यात्रा 12 घंटे में करी है अपन, कितने में 12 घंटे में। 0 से 0 कैंसर, x बराबर कितना हो जाएगा 144। कितना हो गया 144, कितना 144। अपन यार x की जगह पुट कर दो, 3x की जगह 144 पुट कर दे, 144 गुणा में 3 432। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन 432। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, दो कस्बों के बीच की दूरी क्या है भाई, दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाता है तो किसकी समय में बताइए। तो भाई क्या दे रहा है, क्या पाती चाल दे दी 25% बढ़ा दी, क्या 25% का मतलब क्या होता है 1/4। ठीक है, तो क्या करें इसमें 1/4 बढ़ा दी, ठीक है ना, ये 4 थी ये बढ़ा दी, एक 4 तो 5 होगी। तो इसमें कस्बों की दूरी बीच की दूरी तो आपाती क्या करें कि कांस्टेंट दे दी, दोनों एक की दूरी तय करेंगे, एक तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की देर से और एक ये 7 घंटे में तय कर लिया। ठीक है, यदि दूसरी तय करनी है तो किसको तय करेंगे, तो क्या हो गया 4 से 5 होगी। ठीक है, स्पीड और टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा। इनका एक का गैप कितना है, एक का गैप। ठीक है ना, और ये टाइम कितना दे रखा है 7 घंटे 30 मिनट में, 7 घंटे 30 मिनट 7/5 तो 5 बटे में आ जाएगा। और इसका क्या पूछा है, तो तय गई गई ये समय के बचत बताइए, कितना बचत है 1 घंटा, 1 घंटे तो बचत होगी, 1 काट दो 1.5 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, यही अपना आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है ना, अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलते हुए एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है। बस का इस यात्रा को पूरा करने का सामान्य समय क्या हो गया, देखो भाई करके दिखाओ, 1 मिनट आपका आपके पास समय, करके देखो, नहीं होगा तो फिर मैं बताता हूँ। देखो भाई क्या है,
अपने सामान्य चाल 6/4 से चलते हुए एक बस 20 मिनट में देरी से पहुंचती है। बस इस यात्रा को पूरा करने में समय कितना लेगी? 6/7 दे रखे है और अगला क्या है 20 मिनट देरी से दे रखे है। इन ऊपर वाला के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाला के नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये तो यूजुअल होता है और ये न्यू होता है। ठीक है भाई, तो अपने जब सामान्य समय पूछा है यूजुअल पूछा है तो कितना हो जाएगा 6 गुणा में 20 120 मिनट। 120 मिनट कितनी होती है? 2 आवर। 2 आवर यही अपना आंसर हो जाए। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में 2.5 की कमी करते हैं से किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 3 घंटे की देरी से पहुंचती है। एक रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय ज्ञात कीजिए। चलो भाई देखो 1 मिनट का समय आपके पास करके दिखाओ, अगर नहीं होगा तो फिर मैं बताता हूँ। तो कितनी रखे भाई? एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में 2/5 की कमी करने से किसी जैसे गंतव्य स्थान पर 3 घंटे की देरी से पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस कॉमन दे रखी है तो क्या करेंगे, स्पीड क्या हो जाएगी? 5 थी, कितनी होगी? तो कम कर दी तो कितनी हो जाएगी? 3। टाइम क्या हो जाएगा इसका उल्टा 3:5। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2, लेकिन कितने दे रखी है? 3 घंटा। 3 घंटा हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। 3/2 गुणा में 3 और 5 गुणा में 3/2, 15/2 और 9/2। अपने देख के पूछा है वर्तमान, वर्तमान तो ये है 5 वाला, तो 15/2 कितना हो जाएगा? 7.5, 7.5 घंटे। 7.5 घंटे कौन सा है? सी आंसर, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। कोई कार 54 किलोमीटर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है तो क्या उस दूरी में 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी? चलो भाई दोस्तों, आपके लिए 1 मिनट का समय है, ना होगा तो फिर मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो भाई क्या दे रखे है, कोई कार 54 किलोमीटर की चाल से निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है तो उस दूरी को 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी? कितने रखे? अपने 54 किलोमीटर की चाल दे रहे 50 मिनट दे रहे, कितने पहले डिस्टेंस निकालेंगे आप। डिस्टेंस कैसे निकलते हैं? स्पीड गुणा में टाइम, 50 गुणा 50 मिनट दे रहे थे, इसकी क्या बनावे? 1 घंटे बनावेंगे, फिर तो 0 गया। 5 डिग्मा 45 आ गया, अपने 45 किलोमीटर के आगे डिस्टेंस आएगी। तो क्या दे रहा है? 25% की वृद्धि कर दी। 25% कितना हुआ है? 5/4, 25 125। 25% की वृद्धि होगी तो 100 में प्लस में 25 कराएं तो 125/4। ठीक है, तो क्या होगा भाई? 45 गुणा में उस दूरी को 3/4 भाग को कितने समय में? 3/4 भाग को, ठीक है। और 54 किलोमीटर की स्पीड को बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? 5/4 कर दिया। ठीक है, काट लो 4 तो 4 कैंसिल, 5 नियमा 9 छिका 1/2 कितना आ गया? 1/2। 1/2 कितना हो गया? 60 मिनट 30 मिनट आएगी। तो कौन सा आंसर है? सी, यही अपना आंसर है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दो कार्यक्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक स्थान से चलती है। यदि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय में लेती है तो यात्रा की लंबाई कितनी होगी। चलो भाई 1 मिनट का समय है भाई दोस्तों, करके दिखाओ, अगर नहीं होगा तो फिर मैं करता हूँ आपके लिए। कितने रखा है, दो कार्यक्रम से 45 और 55 की स्पीड है, तो क्या हो जाएगा 45 और 55 स्पीड ये दे रखी है। 9 और 11 का अनुपात हो गया, 11:2 हो गया टाइम अपना। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 की, लेकिन दे रखी है 40 मिनट। कितनी दे रखी है 40 मिनट, काटो 20 पे कितना हो जाएगा 220 180। तो बात देखिए बताना है, 55 गुणा में 180 बटे में 60 कर दो, 30 से काटो, 55 दिया 165। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, यही अपना आंसर। अगला क्वेश्चन क्या, 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को ट्रेन को 20 से 2.5 घंटे 2 से 2.3 घंटे अधिक लेते हैं। यदि ए की गति दोगुनी हो जाए तो वह 20 से 1 घंटे समय कम लगेगा। ट्रेन ए की गति क्या होगी, क्या होगी। चलो भाई 1 मिनट का समय आपके पास। देखो भाई दोस्तों, आपसे बनता है या नहीं, फिर मैं बनाता हूँ। देखो भाई कितने रखे हैं, एक और ट्रेन 20 से 2.5 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए की गति दोगुनी हो जाए तो 20 से 1.5 घंटे लगते हैं। तो कितने रखे, ए और बी और फिर ए। क्यों, बी का तो इसमें कोई काम नहीं होना, ए की कर है। बी का मान लो टी टाइम है, ये क्या करे टी प्लस में 2 से 2/3, तो 2 से 2 बटे कितना हो गया 8/3 में। अरे अच्छा भैया कितना कम में ले हुए, 20 से कितना कम लेगी 103, 2 4 4 माइनस 4/3। ठीक है, हो गया। टिया हो गया, टिया है इसमें, पर बी का क्या काम है इसमें, बी का तो खाम खा नाम है इसका। ठीक है, तो इसमें कर दो, इसका पहले एलसीएम ले दो। या क्या कर रहे हैं, एक की गति दुगनी हो जाती है, तो एक की पहला एक थी तो ये दुगनी हो रही है। अरे स्पीड यह थी तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा भाई। ठीक है, हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस में करते हैं इसके टी प्लस में 8 प्लस में 3 कितना हो जाएगा भाई, जो देखते हैं 3t प्लस में 8 बराबर में प्लस बटे में 3t -4 बराबर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3t प्लस में 8 बराबर है 6t -8। इधर से आ जाएगा 3t बराबर में 16, t बराबर में कितना आ जाएगा 16/3। देखो 16/3 टी की जगह टी की वैल्यू लिख दो, 16/3 प्लस में 8/3 कितना हो जाएगा 24/3 कितना आ जाएगा 8 घंटे। अगर घंटे पूछे तो 8, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, क्या स्पीड बतानी है। 416 किलोमीटर थी। ठीक है भाई, कितना दे रखा है 416 दे रखा है, घंटे कितने हैं 8, काट दे 5 पे 5 दूनी 52 किलोमीटर है, इस देखो 52 किलोमीटर है, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई।